नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में छत्तीसगढ़ के और नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है ना। सीजी पुलिस भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपको पता है, सीजी पुलिस की ओर से एक बिग अपडेट आया है कि उस सीजी पुलिस का जो फिजिकल है वो होने वाला है आपका 16 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है, जो आप सभी को मैंने बता दिया है अपने पिछले वीडियो में। इसके फुल डिटेल है ना। तो फिजिकल के साथ साथ आपको जो है लिखित परीक्षा की भी तैयारी करनी है। अगर आपका जो फिजिकल है ना, जो आपका फिजिकल है वह अच्छे से अगर निकल रहा है तो आप जो है उसके साथ साथ यहाँ पर पढ़ाई की भी जो है तैयारी कीजिए, है ना। लिखित परीक्षा की जो है तैयारी यहाँ पर आपको करनी चाहिए, है ना। और मेरे हिसाब से आपको जो है इसकी तैयारी पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी आपके पास समय है। आप अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी फिजिकल का जो है होने वाला है 16 नवंबर को। 4 नवंबर को जो है इसका एडमिट कार्ड यहाँ पर आने वाला है। तो वहाँ पर आप लिखित परीक्षा की तैयारी आपको करना जरूरी है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो है 40% आने वाला है ना। 100% में से 40% जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आने वाला है। बाकी आपका 60% जो है भारत का सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 40% जो है आपके क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से आएंगे। अगर आप 40% क्लियर कर लेते हैं तो आपका आधा टॉपिक तो मान के चलिए हो ही जाता है। तो मैं अपने चैनल पर जो है इसकी तैयारी करा रहा हूँ, डेली वीडियो अपलोड करता हूँ छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान संबंधी, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था, है ना। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था, कौन था? यहाँ पर आपका ऑप्शन है महिपतराव दिनकर, बिकाजी गोपाल, विट्ठल दिनकर, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता कौन था? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, है ना। विट्ठल दिनकर जो है इसका जन्मदाता था। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था, बताइए। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, है ना। कैप्टन एडमंड जो है ना, कैप्टन एडमंड जो है छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था। याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया, है ना। छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर जो है नारायण मंदिर स्थापित करवाया? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, है ना। खल्लारी में जो है यहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया देवपाल मोची ने। आगे बढ़ते हैं साथियों। कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? मराठों ने, है ना। कलचुरियों जो शासन करते थे उसके बाद किसने जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? कलचुरियों के बाद शासन किया, मराठों ने शासन किया, सोमवंश ने शासन किया, अंग्रेजों ने, इनमें से कोई नहीं। तो कलचुरियों के बाद जो है छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला था वह था आपका मराठा, है ना। मराठों का जो शासन कलचुरियों के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, बताइए। छत्तीसगढ़ का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ? 1957 ईस्वी में, या फिर आपके ऑप्शन है यहाँ पर 1854 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन बी, है ना। 1854 ईस्वी में जो है छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ, ठीक है। अंग्रेजों ने जो है सत्ता यहाँ पर संभाली 1854 ईस्वी में। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था, बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो सही आंसर है इसका छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी आपका था ऑप्शन बी, वीर नारायण सिंह, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद के रूप में भी जाने जाते हैं। मैं क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसे छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है आपका ऑप्शन, है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर है। हनुमान सिंह को जो है छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे यहाँ पर कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे, है ना। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे, कौन थे? गुंडाधुर, खूबचंद बघेल, पंडित सुंदर लाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, है ना। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला, कब मिला? छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला बताइए। सही आंसर है ऑप्शन, है ना, ऑप्शन सी ए जो है इसमें सही आंसर है ना, ऑप्शन ए जो है इसमें सही आंसर है। 1862 ईस्वी में जो छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा मिला, ठीक है, वह एक स्वतंत्र संभाग के रूप में उभर कर आया। सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया बताइए। जो सरगुजा रियासत थी उसको छत्तीसगढ़ में किस वर्ष शामिल किया गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, 1906 ईस्वी में जो है यहाँ पर सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी बताइए। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? बस्तर, करौंद, ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में आते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, करौंद में जो है ना, जो कि नरबलि की प्रथा प्रचलित थी। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? माधवराव सप्रे, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। सही आंसर क्या होना चाहिए इसका? सही आंसर है ऑप्शन डी, है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई है। बढ़ते हैं आगे। छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी बताइए। छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 नवंबर 1933 ईस्वी में, है ना। 1 नवंबर 1933 ईस्वी में जो है यहाँ पर गांधी जी द्वारा हरिजन यात्रा हुई थी, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा, ठीक है, नवंबर 1933 ईस्वी में जो है यहाँ पर हरिजन यात्रा हुई थी। छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? मतलब कम जो है सीमा बनाता है ना। उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, है ना, उत्तर प्रदेश के साथ जो है यहाँ पर, है ना, उत्तर प्रदेश राज्य के साथ जो है यहाँ पर न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है। मतलब जो उसकी सीमा जो है यहाँ पर कम होती है, ठीक है। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य है मान लीजिए, और यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश है, तो जो उनकी जो सीमाएं हैं उनकी लंबाई वह है बिल्कुल कम है, ठीक है, वो बिल्कुल ही जो है उसकी लंबाई कम है। आगे, किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया है? बस्तर, धमतरी, बीजापुर। सही आंसर है इसका बस्तर जिला, है ना। बस्तर जिले को विभाजित करके नारायणपुर जिला बनाया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, जो बस्तर जिला है उसको अलग करके, बस्तर जिला भी है लेकिन कुछ भाग को अलग करके जो है नारायणपुर जिला बनाया गया है। किस जिले को विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया है बताइए। किस जिले को जो है यहाँ पर विभाजित कर बीजापुर जिला बनाया गया है? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, है ना, दंतेवाड़ा जिले को जो है यहाँ पर अलग करके बीजापुर जिला बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को नहीं छूता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, कर्नाटका जो है छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को नहीं छूता है। बाकी आपका मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा जो है ये तीनों राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं, उससे सटे हुए हैं, कर्नाटक जो है सटा हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ के किस जिले सबसे कम तहसीलें हैं बताइए। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में जो है सबसे कम तहसीलें हैं? कोरबा, कांकेर, नारायणपुर, कोरिया। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, है ना, नारायणपुर जिले में जो है सबसे कम तहसीलें हैं, क्योंकि यह सबसे छोटा जिला है। रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई हैं बताइए। रायपुर जिला, अगर आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ का मैप, तो रायपुर जिले से कितने जिलों की सीमाएं लगी हुई हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, है ना, 6 जिलों की जो सीमाएं यहाँ पर लगी हुई है। छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है बताइए। कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, ये सभी। तो छत्तीसगढ़ के आपका ऑप्शन डी, ये सभी, है ना, मतलब कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, इन तीनों जिलों से होकर, बहुत ही एमपी क्वेश्चन है, इन तीनों जिलों से होकर कर्क रेखाएं गुजरती है, ठीक है। कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर, इन तीनों जिलों से होकर। छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की आकृति जो है समुद्री घोड़े के समान है। छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम
परिवर्तित कर कबीरधाम रखा गया है? बताइए, ये अभी हाल ही की घटना है ये। छत्तीसगढ़ के किस जिले का नाम परिवर्तित करके कबीरधाम जिला रखा गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी है ना, कवधी। मतलब यहाँ पर कवर्धा जिले को जो है नाम है ना परिवर्तित करके यहाँ पर कबीरधाम जिला जो है यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर कवर्धी लिखा है, दरअसल ये कवर्धा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए, भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी है ना, रायगढ़ का जो है यहाँ पर मैकाल पर्वत श्रेणी भाग नहीं है रायगढ़ का। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मैदान और नदियों के बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र जो है मैदानों और नदियों के बेसिन के अंतर्गत आता है। सरगुजा जिले का जिला मुख्यालय है? बताइए, सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है ऑप्शन ए, अंबिकापुर है। कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय है, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी है ना, कवर्धा जो है कबीरधाम जिले का जिला मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा जिला मुख्यालय नहीं है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जो है जिला मुख्यालय नहीं है। भौतिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ को कितने भागों में बांटा गया है? फिर से क्वेश्चन आ गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है ना, ऑप्शन 3 जो है सही है। छत्तीसगढ़ के मैदानों की औसत ऊंचाई कितनी है? बताइए, छत्तीसगढ़ के मैदानों की औसत ऊंचाई कितनी है, एवरेज? सही आंसर है ऑप्शन डी, 220 मीटर जो है छत्तीसगढ़ के मैदानों की ऊंचाई है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिससे मैं छत्तीसगढ़ के और नए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सीजी पुलिस भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अगर आप वीडियो अच्छा लगा होगा तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।